बिनु भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। चाहे इस बात को आज समझ लो, चाहे इस बात को मरने के बाद समझना। बात तो यही सच है कि बिना भजन के कल्याण होगा ही नहीं, बिना भक्ति के कल्याण नहीं होगा। चाहे ये बात किसी की समझ में आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाग्यशाली हैं जिनकी बात समझ में आ जाती है, और उन बेचारे दुर्भाग्यशालियों का क्या कहें जिनकी समझ में ये बात नहीं आती है। कालई कर रही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, सिर धुन धुन पछताए जब वो मर जाए। जब मर जाता है तो फिर काल को कहता है भगवान को यही मंजूर था। भगवान को मंजूर नहीं था, तुझे ये मंजूर था। भगवान को ये मंजूर था कि तू घर से मत निकलना भगवान की कथा के लिए। भगवान को ये मंजूर था कि तू मंदिर मत जाना, भागवत मत सुनना, आरती में सम्मिलित मत होना। ये भगवान को मंजूर था या तुझे मंजूर था? पिक्चर देखने के लिए कितना टाइम पे पहुंचता है, सीरियल देखने के लिए टीवी में अलार्म सेट कर देता, अलार्म सेट करता है? मैं ऑन करूं न करूं, टीवी अपने आप ऑन हो जाए। ये किसने कहा? भगवान ने, या तूने, तेरे दिमाग ने और तेरे रिमोट ने? जब भी मैं कही जाऊं महाराज आपको टीवी पे बहुत देखा है, टीवी पे देखने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी फ्रंट पे भी आना पड़ता है। धर्म को धारण करना है तो आगे आना होगा। धर्म वो विषय है जिसे जीवन में उतारना पड़ता है, चरितार्थ करना पड़ता है। झूठ बोलने से और फिर सत्य बोल देने से तुम सत्यवादी नहीं रह सकते। अगर झूठ बोल दिया तो तुम झूठे हो। एक बार संकल्प कर लो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बाद तुम सत्य बोलते चले जाओ तो तुम सत्यवादी। और उसके बाद अगर एक बार भी तुमने झूठ बोल दिया तो तुम जिंदगी में कभी सत्यवादी बन नहीं सकते, क्योंकि संकल्प को मिथ्या बना दिया आपने, संकल्प को झूठा बना दिया आपने। इसीलिए जीव को संकल्प भगवान के लिए लेने चाहिए, अपने आत्म कल्याण के लिए लेने चाहिए। क्षमा करना हर चीज हर बार मिल जाएगी, लेकिन मानव जीवन में जो भगवान की कथा सुनने का आनंद है, ये गाने का मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, ये हर एक योनि में मिलने वाला नहीं है। सूगर को गाने को नहीं मिलता, बंदर को गाने को नहीं मिलता, चूहे को गाने को नहीं मिलता, चींटी को गाने को नहीं मिलता, मच्छर को गाने को नहीं मिलता, बैल को गाने को नहीं मिलता। आर यू अंडरस्टैंड? यू मस्ट अंडरस्टैंड वट। तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम समझो इसे। जानबूझ के ना समझ बन जाना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। भागवत बा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तत्पश्चर्या, तपस्या। चारों संसाधनों को मिलाकर भागवत का नाम रखा गया है। तेरे अंदर भक्ति होनी चाहिए, तेरे अंदर ज्ञान होना चाहिए, तेरे अंदर वैराग्य होना चाहिए, तुझमें तपस्या करने की क्षमता होनी चाहिए। भागवत ऐसे नहीं है कि 200-400 रुपए, 2-4 हजार, 2-4 लाख डोनेशन दे दिया और भागवत हम धर्मात्मा हो गए। ऐसे धर्मात्मा नहीं बन सकते। माफ करना, मुझे तो दान की जरूरत है तो मैं दान की खिलाफत क्यों करूं, लेकिन सच तो यही है मेरे प्यारे, सच तो बोलूंगा। और सच ये है, तुझे ये बात समझनी होगी। धर्म अनुरागी वही है जिसका तन भी, जिसका मन भी और जिसका धन भी
त्रिवेणी संगम के साथ जो धर्म का समावेश करता हो, जिसके जीवन में तीनों तरीके से धर्म रहता हो, सही माने में वही धर्मात्मा है। न वचन से झूठ बोलता है, न कर्म से झूठ बोलता है, न दर्शन से झूठ बोलता है। जिसका धन भी सत्य में लगता है, जिसका मन भी सत्य में लगता है, जिसका जीवन भी सत्य में लगता है, वो सत्यमेव जयते, परमात्मा का कृपा पात्र जीवन की जीत उसी की होती है। सुना आप सबने है, सत्यमेव जयते। भागवत का प्रारंभिक करण कहां से है? सत्यम परम धीमहि, पहला श्लोक है भागवत का। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाद् कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। क्या करो? बोले परम सत्य का ध्यान करो, उनको नमन करो, नमन करो। क्या करो? नमन। बहुत सुंदर बात है, नमन करो एक बार नमन भगवान को, लेकिन बिना मन के नहीं, मन के साथ। नमन का मतलब है मन के साथ। और जब नमन हो और वापस सर उठे तो तेरा मन तेरे साथ नहीं होना चाहिए। न मन, मन वहीं रह गया जहां तेरा सर झुका। प्रणाम किया मन के साथ। भाई जब भी आप प्रणाम किसी को करोगे, जब आपके मन में उसके प्रति आदर होगा, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, समर्पण होगा, तभी तो प्रणाम करोगे। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। कई बार दुनिया को दिखाने के लिए भी गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार दादाजी। अरे दादाजी लगते तेरे दूर के, प्रणाम कर। अब बदनाती को क्या मतलब है कि दूर के दादा है कि पास के दादा है? नाती को लग रहा है दादा आया ही क्यों है। पिताजी फिर भी कहते प्रणाम कर, प्रणाम कर। अब बोलो वो मन से करेगा? बोलो तो सही। ऐसे समझो जैसे गधे के सर पे, गधे के पीठ पे जबरदस्ती बार कर करके कहते सामान ढो, वजन उठा। वैसे ही वो वजन उठा रहा है दादाजी को प्रणाम करके, और दादाजी को शर्म नहीं आ रही, फिर भी नहीं करे। नहीं रहने दे बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो नहीं कहेंगे, वो तो चाहते हैं कि प्रणाम करे पूरा, तब कहेंगे खुश रहे। अरे पहले कह दे, पर नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप किसी को श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हो, जिनके प्रति आपके हृदय में सम्मान होता है, समर्पण होता है, उनको आप सर झुका के प्रणाम करते हो। और उस प्रणाम को जब जिस मन से जो प्रणाम किया जाए ना, वो चेहरा बताता है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, आपके दिल में प्रसन्नता होती है, सर झुक जाने को बेताब रहता है, सर झुकने को बेताब रहता है कि जल्दी से झुक जाऊं, ढेर सारा आशीर्वाद ले लूं। और जो मजबूरी में प्रणाम करते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। मन के साथ प्रणाम करे, और जब नमन हो तो मन वापस ना आए, मन उनके चरणों में रह जाए। इसको कहते हैं नमन। सुंदर मन, सुमन। सुमन किसको कहते हैं? फूल को कहते हैं, गुलाब को। सुमन, सुंदर मन। जब तू प्रणाम करे तो भगवान के चरणों में तेरा सुंदर मन समर्पित हो जाए। और जब तू अपने मन का सुमन भगवान के चरणों में चढ़ाएगा तो फिर भगवान तुझे चाहकर भी भूल नहीं पाएगा। क्योंकि हम जिसे देते हैं ना, जो हमें देता है, हम उसे भूलते नहीं है कभी। चाहे इग्नोर कर दे, लेकिन भूलते नहीं है, वो याद रहता है क्या इसने मुझे दिया था। कई बार हम बहुत ज्यादा बड़े हो जाते तो उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन याद रखते हैं। और भगवान कभी अपने सच्चे मन समर्पण करने वालों को इग्नोर नहीं करता।
इसीलिए भगवान के श्री चरणों में तेरा सुंदर मन अर्पण होना चाहिए, प्रणाम के साथ, नमन के साथ, और वो सत्य के साथ, सत्यम परम धीमहि, ध्यान हो उन्हीं का, नमन हो उन्हीं को, गान हो उन्हीं को। फिल्मी गाने गाने से तो नरक में जाओगे कसम से। जितने गाने गाते हो उतने नरक के करीब जा रहे हो। आजकल एक गाना मुझे बहुत पसंद आ रहा है, उसकी हेडलाइंस बहुत अच्छी है। हाँ, पूछो ही ना, दिल एकदम प्रसन्न हो गया मेरा तो। क्यों हो गया? पूछो पूछो। क्योंकि वाकई हकीकत बयां कर दी उसने। आजकल के दुनिया वालों के प्रेम की जो हकीकत है न, वो इस गाने ने बयां की है। रहने दो, हाँ, आगरा वाले हैं ये, छोड़ने कुछ नहीं है, पेटा खिलाएंगे लेकिन महंगाई के साथ। सलीम की गली कहीं और चली, कहां? जहां मेरी इच्छा पूर्ति होगी मैं वहां जाऊंगी। सिर्फ तेरे साथ मेरा वचनबद्ध है, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूं। जहां इंसान की इच्छा पूरी होगी इंसानों से छोड़कर चलता बनता है, और जहां पूर्ति होती है वहां पहुंच जाता है। ये गाने की हकीकत बयां करता है, दुनिया के प्रेम की हकीकत बयां कर दी सिर्फ इस एक कड़ी ने। इसे दूसरी कड़ी मुझसे पूछोगे तो आई डोंट नो। मुझे सिर्फ यही कड़ी बहुत अच्छी लगी, छोड़ के गली और चली, दो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन जो भगवान को अपना मन अर्पण करे वो उस गली छोड़े, वो दुनिया की गली छोड़ के ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। छोड़ छाड़ के अपने कहीं और चली। क्या कहोगे सर? तो जो जीव दुनिया से प्रेम करता है तो वो वहीं प्रेम करता है जहां उसकी इच्छा पूर्ति होती है। बचपन में प्रेम करता है बच्चा मां से, जवानी में प्रेम करते अपने पार्टनर से, और बुढ़ापे में प्रेम करते अपने बच्चों से। हाँ या ना बोलिए, जवाब दीजिए। प्रेम बटा कि नहीं बटा? प्रेम तो उसे कहते हैं जो कभी बदले ना। फिर तूने बदला कैसे? क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो इच्छा पूर्ति का साधन है। बचपन में हमें मां से इसलिए प्रेम है क्योंकि मां, मैं भूखा हूं, मैं बोल नहीं पाता, मेरी मां जानती है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे जीना है तो मेरी मां के साथ में मेरा संबंध बरकरार होना चाहिए। इसलिए आई लव यू मॉम, इसलिए आई लव यू मॉम। क्योंकि दुनिया वाले नहीं, पर तू समझती है, जब मैं रोता हूं तो मुझे भूख लगी, तुझे मालूम। फिर थोड़े बड़े हुए तो प्रेम फ्रेंड सर्कल में बट गया, उस पे ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं। सर्कल ऐसा है। दूसरे सर्कल पे प्रेम थोड़ा बड़ा हुआ, शादी हुई, एक दूसरे से हो गई। कोई कहता है तुम चंद्रमुखी हो, कोई कहता है डायरेक्ट ऐसे लगते हो जैसे, कुछ पूछो ही मत। बच्चे हुए छोटे छोटे, फिर उस जिससे प्रेम किया उसमें कमियां दिखने लग जाती हैं। तुम ऐसे हो, तू ऐसी है, तू ऐसे आए, तू ऐसे ही। जब आई थी तो ऐसे बातें करता था, अब ऐसे बात नहीं करते हो तुम। कभी अपना चेहरा देखो, दर्पण में जाके देखो कैसे लगते हो। मेरे तो भाग्य फूट गए थे उस दिन जिस दिन तेरे साथ बामर पड़ी थी। क्या जी? आंख फूट गई थी? अच्छा, आंख फूट गई जो तुझे देखा नहीं मैंने। अब पता नहीं क्या क्या फूटा होगा, वो तो भगवान मालिक है। जो भी फूटा हो साहब, फूटा टूटा। फिर प्रेम होता है बच्चों से, बच्चों से प्रेम हो जाता है।
और जब बच्चे दुत्कारने लगे तो जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो हमें उनसे प्रेम होने लग जाता है। ये प्रेम नहीं, एक व्यापार है। और प्रेम तो सच्चा गोविंद के साथ होता है। अगर एक बार कन्हैया से प्रेम हो जाए तो मैं दावे से कहता हूं फिर किसी और की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। वो समय पर हमारी माँ बन जाता है, समय पर हमारा पार्टनर बन जाता है और समय पर हमारा बच्चा बनने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि वो परमात्मा सर्वेश्वर है, वही है सब कुछ दुनिया में और कुछ नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। इसीलिए उसी की परम सत्ता को प्यार करो, उन्हीं को प्रणाम करो, उन्हीं को याद करो, उन्हीं का दर्शन करो। सत्यम परम धीमहि, वही ध्यान करने योग्य हैं, वही प्रणाम करने योग्य है। जो इस बात को जान जाते हैं वो भागवत सुनने के अधिकारी हैं।